बिमला नाम की एक बुजुर्ग महिला अपने पति टेकचंद के साथ तानपुर गांव में रहती थी। बेटा और बहू तो पहले ही इन दोनों को इसी गांव में छोड़कर शहर रहने जा चुके थे और पति टेकचंद भी काम धाम तो करता नहीं था, बस हर समय नशे में रहा करता था। बेचारी बिमला को ही अपना दोनों का पेट पालने के लिए काम करना पड़ता था। वो घर घर जाकर फल बेचा करती थी। एक दिन टेकचंद लड़खड़ाता हुआ अपने घर आता है और बिमला, मुझे कुछ पैसे देना, मुझे कुछ दारू पीना है। जाओ जी, खुद तो कुछ काम धाम करना नहीं है और मेरे 4 पैसों को भी शराब में उड़ा देते हो। अगर ये पैसे आपको दे दूंगी तो हम खाएंगे क्या? खुद कमाओ और खुद खर्चो। अच्छा, इस उम्र में मैं काम करूं? तू पागल हो गई है क्या? ये उम्र मेरे आराम करने की है। मेरा बेटा जब शहर से वापस आएगा ना, तब देखना मेरे लिए कितने पैसे लेकर आएगा। फिर मैं आराम से बैठ कर शराब पीऊंगा। हाँ, बड़े आए बेटे वाले। बेटा जो बूढ़े माँ बाप को छोड़कर शहर भाग गया। मौसम खराब है, जल्दी चलती हूँ, नहीं तो बारिश आ जाएगी। रोज की तरह बूढ़ी बिमला अपने फलों की टोकरी सर पर रखकर उन्हें बेचने के लिए निकल जाती है। सारे दिन फल बेचने के बाद शाम को बिमला जब घर आ रही होती है, तभी जोरों से बारिश होने लगती है और बिमला पूरी तरह भीग जाती है और घर पहुंच जाती है। हे भगवान, इस उम्र में भी बूढ़े को जवानी सूझ रही है। बारिश हो रही है पर उनका कोई अता पता ही नहीं है। आ जाएंगे तभी खाना बना लेती हूँ। टेकचंद रोज की तरह फिर शराब के नशे में धुत होकर घर आ जाता है। दोनों खा पी के सो जाते हैं। पूरी रात बारिश होती है। अगले दिन भी बहुत जोरों से बारिश हो रही होती है। बिमला फल बेचने के लिए जाने को तैयार होती है। बिमला, आज मत जा, बहुत तेज बारिश आ रही है। कहीं बाढ़ आ गई तो उसमें बह जाएगी। फिर मुझे दारू पीने के लिए पैसे कौन देगा? बारिश तो अब पूरे महीने ऐसे ही होने वाली है जी। सावन का महीना जो लग गया है। बिमला को पता होता है अगर वो फल बेचने नहीं गई तो वो आज रात को खाने में कुछ नहीं खा पाएंगे, इसीलिए वो बारिश में ही घर से बाहर फल बेचने निकल जाती है। उधर टेकचंद घर में शराब पीकर आराम से सो रहा होता है। दूसरे दिन जोरों की बारिश होती है और गांव में बाढ़ आ जाती है। टेकचंद आराम से सो रहा होता है। जब बाढ़ का पानी उसकी चारपाई के ऊपर आ जाता है, तब उसकी आंख खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाता है। हे भगवान, ये घर में पानी कैसा है? बाहर अभी भी बारिश हो रही है। लगता है भारी बारिश होने की वजह से गांव में बाढ़ आ गई है और बिमला भी अभी तक घर नहीं आई है। मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। टेकचंद बिमला को ढूंढने निकल जाता है। वो घबराया हुआ होता है और ये सोच रहा होता है कि बिमला पता नहीं कहाँ गई होगी। टेकचंद की कमर तक पानी आ जाता है। बाढ़ में बहुत सी चीजें बहती हुई जा रही होती हैं। सब लोग इधर से उधर जा रहे होते हैं। टेकचंद को भी बिमला को ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो जाती है।